नवी मुंबई के तलोजा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम ने अपनी जान को खतरा बताते हुए नासिक जेल में ट्रांसफर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। दरअसल अबू सलेम को मुंबई से नासिक सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया जाना है, जिसके लिए अबू सलीम ने उच्च न्यायालय का रुख कर विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें नवी मुंबई की तलोजा जेल से नासिक केंद्रीय कारागार स्थानांतरित करने की योजना के खिलाफ उसकी अर्जी पिछले महीने खारिज कर दी गई थी। आपको बता दें कि सलेम ने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए पहले विशेष अदालत में अर्जी डाली थी और कहा था कि उसकी जान को नवी मुंबई से नासिक ले जाने के दौरान रास्ते में खतरा है। उसने ये भी दावा किया था कि तलोजा जेल से दूसरी जेल में भेजने का फैसला उसे जान से मारने की साजिश है, क्योंकि उसे कुछ महीनों में रिहा किए जाने की संभावना है। मगर विशेष अदालत ने अबू सलेम की अर्जी खारिज कर दी थी, इसीलिए अबू सलेम ने अब विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। मगर सलेम की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने पर पीठ ने कोई कारण बताए बिना इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अबू सलेम की याचिका अब दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। अबू सलेम का दावा है कि तलोजा जेल उसके लिए बहुत सुरक्षित है। दूसरी जेलों में प्रतिद्वंदी गिरोहों के सदस्य उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। अबू सलेम ने आगे कहा कि ऐसे में इस समय उसे दूसरी जेल में भेजना अवांछित और दुर्भाग्यपूर्ण मकसद वाला है। अबू सलेम ने यह भी दावा किया है कि वो अभी दिल्ली में 2 मामलों का सामना कर रहा है और उसे राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करते रहना होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने से दिल्ली की उसकी यात्रा प्रभावित होगी, जिससे उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई में देरी हो सकती है। दरअसल तलोजा जेल के अधिकारियों ने अबू सलेम को ट्रांसफर करने के लिए विशेष अदालत में दलील दी थी कि सलेम को नासिक केंद्रीय कारागार में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि उच्च सुरक्षा वाले कमरे की हालत खस्ता है और उसे तुरंत मरम्मत की जरूरत है, इसलिए अबू सलेम को दूसरे जेल भेजा जाना चाहिए। अबू सलेम को 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में जून 2017 में दोषी करार दिया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।